तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, है ना। कंप्लीट जो टॉपिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। देखिए कहता क्या है, अगर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अगर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो मैं जनरल सॉल्यूशन की सहायता से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं। लेकिन सर जो जनरल सॉल्यूशन में ना एक खास बात होती थी, यहां पर कांस्टेंट्स नहीं आते थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते थे। याद करने की कोशिश करो, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात समझी थी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी सर इसकी, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मतलब जो सेंटर होगा ना इस वाले सर्कल का वो तो होगा सर 0 0, और जो रेडियस होगा वो यहां से यहां तक वो होगा 5। कितना होगा 5, 0,0। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है सर, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो ये तो सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, तो मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकता हूं। ठीक है, तो सर बनेगी कब, जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ही गिवन हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही गिवन हो, लेकिन एक जनरल सॉल्यूशन के रूप में गिवन हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर इसमें क्या फायदा हुआ, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी भी जो सर्कल बनेगा ना, ये यही बनेगा, जो इसका सेंटर होगा 0 0, रेडियस होगा आर। देखो ध्यान से, यहां पर मेरी मर्जी है, अगर मैं आर को 5 पुट कर दूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आर, अगर मैंने आर को 5 पुट कर दिया तो यहां पर ये जो आर है 5 हो जाएगा। मतलब ओरिजिन से लेकर कल की आउटलाइन की जो दूरी होगी वो हमेशा 5 रहने वाली। देख लो यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 रहेगी ना। लेकिन सर मैं आर को अगर 5 की जगह 6 कर दूं तो अब जो सर्कल बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, क्योंकि सेंटर तो अभी भी क्या है 0 0, और रेडियस के लिए लिया सर 6, तो थोड़ा सा इसके बाहर से मान लो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो रेडियस होगा वो ये वाला, कि रेडियस कितना होगा सर, ये होगा 6। चेक करो, क्लियर है। अगर सर मैं इसको फिर चेंज कर दूं r इक्वल टू 8, तो जो इस बार जो सेंटर होगा वो तो सर 0 0 ही होगा, लेकिन जो रेडियस होगा ना बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी वो कितनी होने वाली है सर, वो होने वाली है 8 यूनिट्स, जो भी होगी 8 यूनिट्स। बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या कह रहा हूं कि सर ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने आप में एक जनरल इक्वेशन है ना। और ये किस तरह की इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, लेकिन वन एट ए टाइम, एक एक करके रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ध्यान से समझना, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक सर्कल को, जो कि ये है। जो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये है, इससे ना बड़ा ना छोटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं जनरल सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन कहता है सेंटर तो 0 0 है, मतलब जो सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है, और डिपेंडिंग अपॉन आर आप रेडियस कितना लेना चाहते हैं, आपके सर्कल बड़े छोटे होते जाएंगे। क्लियर है बात। तो जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस कैन बी एनीथिंग। मतलब फैमिली ऑफ सर्कल बट वन एट ए टाइम, आर को आप चेंज करते जाओ और बड़ा होता जाएगा ना। लेकिन बोला क्या गया जब आई बात डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि भाई अगर मैं एक ही सर्कल बनाना चाहूं, अगर मैं एक ही सर्कल बनाना चाहूं, सभी की सभी कर्व्स को, इन सभी की सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट करे, तो उसको निकालने का तरीका हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये तो सर्कल है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब एक यही सर्कल होगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में ऐसे कई सर्कल बनेंगे, एक ये भी बन सकता है ना। आर को आप चेंज करते जाओ, आपको बहुत सारे सर्कल मिलने लग जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, लेकिन बोला गया कि कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि इस पर प्रैक्टिकली काम करना इतना इजी नहीं है जितना आसान इस पर पड़ता है। मतलब क्या कहा गया कि कुछ ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सर्कल का जो सेंटर है वो तो हो 0 0, और रेडियस में जितना मर्जी कर लो। मतलब इन सभी सर्कल्स को
इन सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही सर्कल बना के दिखाओ जो सब पर काम करे। तो क्या समझा हमने इस बात से? हमने समझा कि नहीं, यहां पर जो अगर मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूं तो मेरे पास यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बैठा है जो आर है, और ये जो सर्कल जो चेंज हो रहे हैं ना वो ड्यू टू इस आर की वजह से चेंज हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आर ही ना हो ना, अगर कुछ आर ना हो तो आप रखोगे किसको? चेंज तो अब होगा नहीं सर। तो मतलब ये हो रहा है अगर इस इक्वेशन से आर निकल जाए ना तो मेरे पास एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स आएंगे जिसको मैं ऑल एट ए टाइम बोल सकता हूं। वन एट ए टाइम बोल रहा हूं ना अभी तो मैं, कि वी कैन मेक वन सर्कल एट ए टाइम। इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स वन एट ए टाइम। लेकिन मैं एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ रहा हूं कि जो फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हो और सभी सर्कल्स को वन एट ए टाइम नहीं, ऑल एट ए टाइम पर रिप्रेजेंट। जैसे सर, तो करने का तरीका क्या हुआ? अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। सर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ये पता है ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, ये वन एट ए टाइम काम करवा रहा है। अगर यही खत्म हो जाए ना तो फिर तो मैं रखूंगा ही किसमें? फिर तो कुछ रहा ही नहीं। तो आप देखिए, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये होगा 2x और y स्क्वायर का होगा 2y dy बाय dx और r स्क्वायर सर 0। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को ही। अलग बात है सर इसकी पहचान, बेटा ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ना है। अभी हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है कि इसको कैसे पहचानते हैं। मेन बात ये है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहां पर आर होने की वजह से मैं आर को एक एक करके बढ़ा रहा था या घटा रहा था। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रही थी फैमिली ऑफ सर्कल्स को, लेकिन वन एट ए टाइम, एक एक करके काम कर रही थी। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है? हाँ बिल्कुल, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑल एट ए टाइम। ये सारे के सारे सर्कल्स को बना रही है एक ही बारी में। और कौन से सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, व्हाट रिप्रेजेंट्स इट? इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स या फैमिली ऑफ कर्व्स। सबसे बड़ी बात है ऑल एट ए टाइम। ठीक है, ये बात आपको पकड़नी है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब देखो सर, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाम की कोई चीज बची नहीं बची। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं हुआ करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जो पहला क्वेश्चन किया था मैंने वो लिया था y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, है ना, और मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन है और मैंने कहा था क्या ये जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो आपने इसको क्या किया था? y डबल डैश निकाला और इसमें रख दिया प्लस में y, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। मतलब LHS अगर RHS के इक्वल है तो यस इट इज दी जनरल सॉल्यूशन। होगा ना जनरल सॉल्यूशन? ये बात समझ में आ रही है? और सर फिर तो ये बात तो समझ में आ गई, आपने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ सर्कल्स को ऑल एट ए टाइम। और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। यहां भी देख लो आप, एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। यहां पर तो है, लेकिन सर एक बात बताओ, मैं ये भी तो कर सकता था इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, मैं ये भी तो कर सकता था इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, वो भी तो सही आएगी सर, क्योंकि हमने तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ लिया है। आप यहीं पर क्यों रुक गए? बात सुनना मेरी ध्यान से। बेटा एक रूल है आपके यहां पर, वो रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन में केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल दिस, देखो सर ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। अगर यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये जो पैराबोला है ये कौन सी कर्व को दिखा रहा है? राइटवर्ड पैराबोला, राइट। अब है ना, यहां पर आप फोकस को चेंज करते जाओ, बहुत सारे बन जाएंगे। अगर मैं इसमें से ए को हटाना चाहता हूं, मतलब एक ही वेरिएबल है, मुझे ये पता है इससे एसोसिएटेड जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एक ऑर्डर की आएगी, तो सर मैं इसको आराम से हटा सकता हूं, वाई स्क्वायर अपॉन में 4x इक्वल टू ए। तो देखा ये गया, अगर क्वेश्चन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर यहां तो आप क्या करेंगे? यहां तो क्वेश्चन रूल लगा देंगे, राइट, और ये 0 हो गया। देखो तो सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही खत्म हो गया। तो मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अगर मेरे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है,
एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, अगर मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो सर दो ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, मतलब ये हुआ बेसिकली चेक ये किया गया कि अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अप्लाइंग सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मेरे पास दो डेरिवेटिव है, अगर मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो ज्यादा से ज्यादा दो बारी में उसको हटाया जा सकता है। हो सकता है कि ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ इस तरह से बैठे हों कि एक ही बारी में हट जाएं, लेकिन रूल यही बना कि अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एक ही ऑर्डर की आएगी। लेकिन अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो आप दो ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप में ही हट जाए आपके, लेकिन आपने करना कितनी बार है? दो ही बार करना है, क्योंकि जो रूल बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया ना कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो और सब इक्वली ही काम करे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर रहा हूं आप कुछ कर रहे हैं। बात समझें, अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर उसके बाद भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हट रहा तो उस पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के टाइम पर। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, चाहे वो पहले स्टेप में हट जाएं, चाहे वो दो के बाद भी ना हटे, आप केवल दो ही बार करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो दो ही ऑर्डर की बनेगी। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बात? तो अब आप इसको अच्छे से लिख लें और एक दो क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चंस पर बात करते हैं, दोनों एमसीक्यूज हैं। कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसमें? जनरल सॉल्यूशन में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर ऑर्डर की, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे एक जनरल सॉल्यूशन में अगर मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है? 4 है। तो सर सोच के बताओ, अगर मेरे पास कोई 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आगे कुछ भी हो सकता है, 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो मेरे को ये बता दो इससे जो एसोसिएटेड जनरल सॉल्यूशन है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे सर? 4 होंगे। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल मैंने कर्व ले ली एक 4ax, ये तो सर जनरल सॉल्यूशन है ना। बात किसकी कर रहा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। कोई बात नहीं, हम a की जगह पर 2 रख देते हैं तो 8x हो गई। ये तो सर हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, चेक करें। ठीक है, अब क्या कहता है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर मैं इसको थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बता दूं तो आप ये बता दो कि इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ना कि जनरल की। इसकी बात नहीं हो रही है पर्टिकुलर की। तो सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां आएंगे? अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, वो तो जनरल सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, मतलब आंसर होगा 0। क्लियर है बात? लिख लो। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें फॉर्म करनी है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। हमें क्या करना है? फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये तो हमें पता ही है। और सर ये देखिए, ये इक्वेशन जो है ना, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये मेरे को क्या देगी? फैमिली ऑफ पैराबोलास, बट वन एट ए टाइम। एक को मैं कुछ कुछ रखूंगा तो मेरे को एक एक करके पैराबोला मिलेगा, राइट वर्ड पैराबोला, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पास एक ही पैराबोला में सारे पैराबोला इंक्लूड हो जाएं, मतलब आई वुड रिसीव द फैमिली ऑफ पैराबोलास ऑल एट ए टाइम। इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? फैमिली ऑफ राइट वर्ड पैराबोलास वन एट ए टाइम। लेकिन मेरे को क्या करना है? इससे फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी क्या देगी? फैमिली ऑफ राइट वर्ड पैराबोलास बट ऑल एट ए टाइम, मतलब सारे के सारे पैराबोलास इसके अंदर आएंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, बात हमने की
कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं उनके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। उसी को तो हटाना है, क्योंकि उसी को तो मैं रख पा रहा हूं, तभी तो एक एक करके मिल रही है। अगर वो हट जाए तो सर फिर तो फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी ऑल एट ए टाइम। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहले मैं मेथड 1 की बात करता हूं। सर मुझे मालूम है ए हटाना है, मुझे क्या पता है, ए हटाना है। तो ए हटाने का तरीका क्या है, मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो सर ए नहीं हटेगा, तो ए को हटाना है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है। बात समझें, अगर मुझे ए को हटाना है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं जानता हूं ए इज लाइक का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ए को अकेला कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 0, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूं कि वाई स्क्वायर है इधर और x को मैं नीचे प्लेस कर देता हूं और 4 और ये तो कांस्टेंट है और a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा सर, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल ऊपर नीचे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y y डैश माइनस, अब सर y स्क्वायर एज इट इज और x का होगा 1 और इक्वल टू में सर ये 0। और जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये क्वांटिटी भी खत्म, तो मेरे पास आएगा क्या, 2xy y डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर व्हाट इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट्स कर रही है, इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ राइटवर्ड पैराबोलाज ऑल एट ए टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल एट ए टाइम। क्यों सर, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाम की चीज खत्म हो चुकी है, तो मैं रखूंगा किसमें, रख ही नहीं सकते। और ये x और y तो वेरी करते हैं, यहां पर भी x y, यहां पर a को मैं रख पा रहा। बात समझें। अच्छा ये पैराबोला कौन सा होगा, ओरिजिन वाला। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 0 मिल जाएगा, तो सर पैराबोला तो है ना ओरिजिन से ही बनेगा। ये बात तो समझ आ रही है। और a बेटा फोकस का काम करता था। अगर मैंने a को 1 ले लिया तो पैराबोला यहां पर, फोकस यहां होगा। अगर a को 2 लिया तो फोकस यहां होगा, a को 3 लिया तो फोकस यहां होगा, और पैराबोला भी शिफ्ट होते जाएंगे, इस तरह से होते जाएंगे ना। समझ रहे हैं आप इस बात को, याद करें क्लास 11 को, तो इस तरह से हमारे पैराबोलास बनते थे, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे निकल कहां से रहे हैं, ओरिजिन से। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, जहां पर मैं अब ए नहीं रख सकता क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो ये जो है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जितने भी पैराबोला बनेंगे ओरिजिन से राइटवर्ड, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स all the family of rightward parabolas। क्लियर है ये बात, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये तो हुआ मेथड 1। सर अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो उससे हो जाएगा। देखो मेरे पास इक्वेशन है दिस, सर मैंने एक काम किया, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो ये होगा 2y और y का दोबारा क्या होगा, y डैश, और ये होगा सर 4a। ये क्वांटिटी कैंसिल, तो 2 आ गया, है ना। और एक काम और कर सकता हूं मैं, 2 को अगर इधर प्लेस कर दूं तो a विल बी इक्वल टू y डैश अपॉन में 2। क्लियर है ये बात अच्छे से। तो देखो एक मेथड तो ये हो गया था कि कांस्टेंट्स को अकेला कर दो, डिफरेंशिएट करो जिससे कांस्टेंट 0 हो जाए, कांस्टेंट ही खत्म हो गया तो बहुत आसान है वो। तो एक ऐसा हुआ, मैंने ब्लाइंडली स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब मुझे एक बात पता है कि मेरे को इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन केवल एक बार होगा, है ना। एक ही बार हमने यहां पे किया, एक ही बार हमें यहां करना है। लेकिन सर मैं एक बात और देख रहा हूं कि 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर है और a अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो a को हटाने का तरीका क्या है, a की वैल्यू को पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हैं, a को ही तो हटाना था, a की जगह पर क्या आ जाए सर, डिफरेंशिएशन आ जाए। तो उसका ये तरीका भी हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू a की जगह पर क्या आएगा, y डैश ओवर 2 से ये कैंसिल। तो अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं 2x y डैश और इसको उधर भेज दूं तो नेगेटिव वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आपका आंसर होगा ये। क्लियर है। एक काम और करेंगे, जब आप है ना ये आंसर देंगे ना, तो आप यहां ऐसे आंसर ना छोड़े, कोशिश करें dy बाई dx को एक तरफ लें, बाकी सारा आंसर एक तरफ रखें। तो यहां से देखिए अगर मैं y डैश या 2xy को इधर रहने दूं और इसको मैं y स्क्वायर को उधर कर दूं, तो y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। सर एक क्वांटिटी कैंसिल तो y, तो ये आएगा मेरे पास y डैश इज इक्वल टू y ओवर 2x रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ राइटवर्ड पैराबोलास पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, ऑल एट ए टाइम। सभी को एक ही बार में रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। ये भी
स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, बट ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑल द फैमिली ऑफ राइटवर्ड पैराबोलास पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन बट वन एट ए टाइम, एक एक करके रिप्रेजेंट कर रही है, ये सभी को एक ही बारी में रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो कितना आसान होता जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए सर मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखो जनरल सॉल्यूशन दे रहा है, कहता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कहता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सारे ये हैं, इनको हटाना है। तो यहां पर स्मॉल ए आ रहा है ना, तो उसको हटाना है। फिर से सोचें कि सर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, एक है, तो एक ही बार अपने को क्या करना है, अपने को एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सर इसको ओपन कर लूं, बेटा मैं ये कहूंगा कि रादर देन ओपन आप डायरेक्ट करें डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन मेक्स क्वेश्चन इजी। आप ओपन करोगे तब भी यहीं पहुंचोगे जो मैं करने जा रहा हूं, और आप डायरेक्ट करोगे तो शायद एक या दो स्टेप्स बचाओगे। तो आप इसको डायरेक्ट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा सर, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस 2y, अच्छा चलो इस बार y डैश ना लेके dy ओवर dx ले लेते हैं, और a स्क्वायर का हो गया सर 0। चेक करो सर वो तो खत्म हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन एक बच गया, और एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके, और एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं दोबारा कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकते ना। तो एक काम करते सर, इन दोनों टर्म्स में से 2 तो कॉमन ले पहले, x माइनस ए ब्रैकेट में प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास रहा क्या, x माइनस ए। अब देखो मैं अगर इसको लिख दूं x माइनस ए प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, और इस a को मैं उधर प्लेस कर दूं तो a x प्लस y dy बाई dx। बेटा कहने का मकसद ये हो रहा है कि अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया और एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सर तब भी अगर ये नहीं हटा तो मुझे फिर से कुछ ऐसा सोचना है कि ये निकल जाए, है ना। ये कैसे निकले सर, मैंने इसको फिर से बोला फर्स्ट, और सर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको इसमें उठा के रख दूंगा, बस खत्म काम। तो देखिए x माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा सर, अच्छा इसको y डैश ले ले भाई, थोड़ा करने में इजी रहेगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस y डैश एंड होल स्क्वायर। चेक करें, प्लस अब आप y स्क्वायर को तो एज इट इज लेंगे सर, और a स्क्वायर की जगह पर इसका स्क्वायर, मतलब x प्लस y डैश का होल स्क्वायर। चेक करें, क्लियर है। अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये होगा a स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस सर b स्क्वायर को 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, है ना, माइनस 2x और फिर x प्लस y डैश आएगा, मैं इस ब्रैकेट को भी हटा सकता हूं सर अब, प्लस y स्क्वायर। अब बेटा इसको खोल दे सर, वैसे इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, देखो सर क्यों, देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये भी, तो सर ये पूरी क्वांटिटी ऐसे ही कैंसिल हो गई। चेक कर लो आप खोलोगे तब भी यही कैंसिल होगा। भाई मैं यहां लिख दूं 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इधर भी लिख दूं 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल नहीं होगा क्या सर, होगा। तो बचा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy y डैश प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, आएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर को मैं अगर उस साइड भेज दूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी भेज दूंगा तो नेगेटिव वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा सर, माइनस 2xy y डैश। क्लियर है। अब मैं इस नेगेटिव को उधर भेज दूं तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को सर इसके नीचे भेजो 2xy y डैश। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ, ये क्या है सर, ये सर्कल की इक्वेशन है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जहां पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सेंटर होगा a,0 और रेडियस भी a ही होगा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज a,0 वन एट ए टाइम, है ना, एक एक करके a को आप चेंज करते जाओ सब मिलेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगेन सर इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center is again a,0 but all at a time। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मुझे इससे क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, जो रिप्रेजेंट करे गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे सर, केवल एक बार। इफ वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज देयर देन वी विल डिफरेंशिएट इट ओनली वंस। तो सर करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट कर लें। और सर ये किसकी इक्वेशन है वैसे सर, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, फैमिली ऑफ सर्कल्स को, फैमिली ऑफ सर्कल्स को, जिसका सेंटर क्या होगा, मैं ऑफ सही लिख देता हूं, सेंटर होगा सर इसका
ए कोमा ए, और रेडियस क्या होगा सर, वो भी ए होगा, है ना। और वन एट ए टाइम फैमिली ऑफ सर्कल्स को तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक एक करके आप ए को कुछ रखेंगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, ए को फिर कुछ और रखेंगे तो फिर एक और बन जाएगा। क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ आ रही है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फैमिली ऑफ सर्कल्स ही रिप्रेजेंट करानी है जिसका सेंटर ए ही होगा, लेकिन वो सभी की सभी कर्व्स को एक ही बार में रिप्रेजेंट करेगी, ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अच्छा सवाल है इसलिए मैं यहां पर रख रहा हूं, 2y ऑफ दिस प्लस 2y माइनस ए। देखो 2 आगे आएगा, x माइनस एक्स का दोबारा करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन y का दोबारा करोगे तो y डैश इक्वल टू, सर ये हो गया 0। अभी भी देखो सर हम एक बार कर चुके हैं ना काम, हमने कर तो लिया सर एक बार, लेकिन सर अभी भी a हटा नहीं, तो मैं दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो अब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ कि इस a को हटाओ। a को हटाने का एक ही तरीका है कि a की वैल्यू निकाल लो, उसको फर्स्ट इक्वेशन मतलब कि गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, देखो सर पहले मैंने 2 को सही करता हूं, यहां पर मेरे को दोनों तरफ 2 कॉमन नजर आ रहा है, उधर चला जाएगा 0, तो यहां बचेगा क्या, x माइनस है, और करके लिख सकते हैं, प्लस देखो y मल्टीप्लाई होगा y डैश के साथ भी और a y डैश के साथ इक्वल टू 0। क्लियर है। अब सर मेरे को करना है a को अकेला, तो a को उधर लेके जाओ, तो ये a है ये भी a है, तो a प्लस a y डैश, a कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस y डैश। अगर यहां पर क्या बचा सर, x प्लस y डैश, x प्लस y डैश, तो देयरफॉर वी कैन से a इज इक्वल टू x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश। पुट करें इसको इन फर्स्ट। एक बात और बताता हूं आपको कि अगर मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है जो आप देखते ही बता सकते हैं, तो आप dy बाई डी एक्स की बजाय y डैश लेके चले, क्योंकि dy बाई डी एक्स में फ्रैक्शन आता है, वो बच्चों को है ना। अब देखिए जो मैं अब स्टेप्स लगाने जा रहा हूं ना, वो एक अच्छा स्टेप है। रीजन क्या है कि dy बाई डी एक्स में जो फ्रैक्शन आता है ना, वहां पर बच्चे ना कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो आप dy बाई डी एक्स को आप जानते हैं y डैश ले सकते हैं। तो खास तौर से अगर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन में सर्कल की इक्वेशन है तो आप y डैश से ही काम करें। ठीक है, चलिए अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं इसमें, तो क्या होगा देखिए सर, x माइनस a की जगह पर हम इसको रखेंगे तो x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश। सर माइनस बाहर है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, और फिर होल टू द स्क्वायर। क्लियर है, प्लस y माइनस a की जगह पर हम फिर रखेंगे सर x प्लस y डैश 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पर सर फिर ये रखा जाएगा x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर। आप चेक करो, हम सर इसका एलसीएम ले लें तो क्या होगा सर, x प्लस एक्स वाई डैश माइनस, देखो अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं x माइनस वाई डैश, और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस y डैश एंड होल टू द स्क्वायर। सेम वे मैं इस ब्रैकेट का भी एलसीएम ले लेता हूं, नीचे एलसीएम आएगा सर 1 प्लस y डैश, राइट, और 1 प्लस y डैश इससे मल्टीप्लाई होगा y प्लस y डैश माइनस, अब मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूं, x माइनस y डैश और होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y डैश अपॉन 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं सर, ये एक्स वाई है, x से x कैंसिल, यहां पर y डैश से y डैश कैंसिल। क्लियर है ये बात। अब देखिए नीचे इन दोनों टर्म्स में ना मुझे 1 अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर कॉमन दिखता है, तो मैं यहां दोनों से, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड से 1 अपॉन 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन, और अंदर क्या बचेगा सर, देखिए एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर मेरे पास बचेगा। चेक करें आप, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे ना तो यही बन जाएगा जो यहां पर है। आप चेक कर लें अच्छे से, आप इसको, अगर सर बिग ब्रैकेट से दिक्कत आ रही है तो मैं इस पर स्मॉल ही लगा देता हूं। देखो न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है, चेक कर लें आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो दोनों का स्क्वायर ऊपर नीचे, और फिर आप पूरे पर भी चला सकते हैं। इसी तरह से मैं यहां पर कर रहा हूं प्लस, सर मुझे दिखता है 1 अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर, और ऊपर क्या रह जाएगा सर, y माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इधर मैं ब्रेक कर रहा हूं x प्लस y डैश होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर। तो सर बेनिफिट क्या हुआ, देखिए इन दोनों टर्म्स में से मुझे कॉमन दिखता है 1 अपॉन 1 प्लस y डैश होल स्क्वायर, और यहां क्या रह गया सर, अच्छा इन दोनों से मैं y डैश कॉमन ले सकता हूं, और यहां पर बचेगा x माइनस वाई, इसका भी स्क्वायर और y डैश का भी स्क्वायर। चेक करो,
मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना बेटा, बात समझे मैंने क्या किया, y डैश, चलो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करता हूं, मैंने अंदर अंदर कॉमन ले लिया और इस पर मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया, दिस। ये तो क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या किया, y डैश कॉमन x माइनस वाई, ठीक है, प्लस, अब सर ये तो मैं बाहर ले ही चुका हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। और यहां x प्लस वाई डैश होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको ओपन करते हैं, देखो अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं तो वाई डैश होल स्क्वायर और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। और हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका है ये आपका, लेकिन हम चलो कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझना, एज वी नो x माइनस वाई इज नेवर इक्वल टू y माइनस एक्स, नहीं होते हैं ना इक्वल, क्योंकि नेगेटिव का इंपैक्ट आएगा, लेकिन x माइनस वाई होल स्क्वायर इज ऑलवेज भी इक्वल टू y माइनस एक्स होल स्क्वायर, कोई भी नंबर रख लो इसमें। तो सर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक ही तो बात है, तो मैं x माइनस वाई अगर होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, y डैश स्क्वायर और प्लस केवल 1 बचेगा। सर बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होती हैं, इक्वल टू x प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, बस इससे ज्यादा सर हम कुछ और सॉल्व कर नहीं सकते इसमें, आप चेक कर लें। तो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और इक्वेशन, x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, सर इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। और एक और मैंने क्वेश्चन रखा है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। मुझे क्या करना है, इस जो ये लाइन है, ये a और b, यहां पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मुझे इसको हटाकर रिमूव कर कर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इसकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, इस पर्टिकुलर लाइन को। यहां पर तो क्या है, मेरे को a और b कुछ रखने पड़ेंगे तो मुझे अलग अलग लाइनें मिलेगी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस को, बट वन एट ए टाइम। बट आई नीड अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, है ना, विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सेम लाइन्स, क्लियर है बात। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मेरे को a और b हटाने हैं, है ना, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने, तो 1 ओवर a, x का होगा 1 और 1 अपॉन a तो सर कांस्टेंट है, यहां पर भी 1 ओवर b तो एज इट इज, और y का क्या होगा बेटा, y डैश इक्वल टू में 0, क्लियर है अच्छे से बात। अब सर देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे को एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो यहीं पर कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो सर ये क्वांटिटी हो गई 0 इस बार, प्लस 1 ओवर b सर वो एज इट इज, और y डैश का होगा सर y डबल डैश, है ना, इक्वल टू में फिर से 0, तो सर इसकी भी जरूरत नहीं है। और सर ये 1 अपॉन b है ना, कुछ नहीं है, ये उधर जाने के बाद क्या हो गया सर, ये भी खत्म, तो सर यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये एक ऐसी कर्व है जिसके अंदर सारे पॉइंट कोलिनियर लगे हुए हैं। कर्व दो तरह की हो सकती है, एक तो पॉइंट कोलिनियर हो जाए और एक ऐसे हो जाए, तो सर ये तो एक कर्व बन जाएगी अगर इन सब पॉइंट को मिला दिया, और इन सब पॉइंट को मिला दिया तो ये तो लाइन ही बनेगी ना। तो लाइन इज द स्पेशल केस ऑफ कर्व, अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो दैट कर्व इज लीनियर कर्व, लेकिन अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो दैट पर्टिकुलर कर्व इज ए नॉन लीनियर कर्व, क्लियर है बात। कोई भी शेप दे सकती है लेकिन लीनियर नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन थी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की तो इतनी छोटी सी ही इक्वेशन बनेगी, क्लियर है बात। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी इक्वेशन ही हर बार बन के आएगी, y डैश प्लस dy या फिर dy बाई dx, या फिर किसी भी तरह से आप कुछ भी समझ ले, जैसे आपने पढ़ा भी है अभी तक, काफी लंबी लंबी इक्वेशन पढ़ी है सर, ऐसी जरूरी नहीं है बेटे हर बार ऐसी निकलेगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू दिस। और सर ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार ले चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी लिया था और इस बार भी लिया था, और इसकी तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे याद ही हो गई है, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सर, 2, तो 2 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना, या तो मैं a को अकेला कर लूं, साइन x प्लस बी को इधर ले आऊं तब मैं कर लूं, नहीं तो सर डायरेक्ट करके देखिए एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू a एज इट इज, साइन का होगा बेटा cos x प्लस बी, और अगर चेन रूल लगाता हूं तो x का होगा 1 और b का 0, 1 प्लस 0 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट अगेन क्या सर, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर a एज इट इज, cos x का होगा नेगेटिव साइन x प्लस बी, तो सर एक बार भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हटे ही नहीं,
तो आप कुछ ऐसा सोचे कि ये हट जाएं, तो सर मैं इसको अगर पुट कर दूं, या मैं एक काम करता हूं, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, देखो ध्यान से, तो नेगेटिव ए साइन एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, क्योंकि मैं इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो आई वाज एलिजिबल टू डू द डिफरेंशिएशन ओनली 2 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट बिलो देन दैट। दो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन करना है। 2 अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 ही बार करना है, ना 1 बार करना, ना ही 3 बार करना है। क्लियर है, ये बात याद रखना है आपने अच्छे से। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर मूव कर दूं तो d² y ओवर dx² प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपकी ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो रिप्रेजेंट करेगी इस कर्व को ऑल एट ए टाइम। ये 1 एट ए टाइम है, ये ऑल एट ए टाइम है। ए चेंज और बी चेंज करते जाओगे तो एक एक करके अलग अलग कर्व बनेगी यहाँ पर क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है तो इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ द गिवन कर्व्स ऑल एट ए टाइम। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कहता है एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अगेन सर मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप चेक करें ए और बी। मुझे क्या करना है बेटा, ई इज नॉट ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। ई तो हम फंक्शंस के रूप में यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को या तो स्पेसिफाई कर देगा या आपको याद रखना है ए बी की सेंस में होंगे, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी हैं, उन्हीं को रिमूव करना है। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। तो सर डिफरेंशिएशन जो होगा ना 2 बार होगा, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो चेक करें सर, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले वाला एज इट इज y का होगा dy ओवर dx प्लस, अब सर y एज इट इज x का होगा 1 इक्वल टू, इसका अगर आप करेंगे a e की पावर x का a e की पावर x, और यहां पर b e नेगेटिव x e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन चेन रूल लगाने पर ये माइनस देगा और इधर आएगा 2x, ठीक है। लेकिन हमने करना कितनी बार है डिफरेंशिएशन, 2 बार। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सर इसके और इसके बीच में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सर फर्स्ट वन इज एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो सर दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इस पर, तो प्लस अब की बार सर ये वाला एज इट इज और x का होगा 1 प्लस y का दोबारा करोगे तो dy बाय dx। क्लियर है। अब इधर देखिए a e की पावर x का a e की पावर x, और इसका क्या होगा सर प्लस b e नेगेटिव x, और इसका होगा सर केवल 2। सर हमने सब कर लिया, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया, है ना, और 2 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रिमूव ही नहीं हुआ। वो तो हटना चाहिए था ना, ये हटा ही नहीं है। तो अगर नहीं हटा है तो फिर कुछ ऐसा सोचो कि ये वैल्यू कहीं बैठी है क्या। सर इस तरफ देखिए, जब सिंगल डेरिवेटिव किया था तो देखो नेगेटिव है, तो और ऊपर चलो सर, ये देखो यहां से देखो ध्यान से, सर इसके अंदर मेरे को ये क्वांटिटी दिख रही है इकट्ठी, यही तो हटाना है, ए और बी। ए बी हटा दो या ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स डायरेक्ट हटा दो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, ए ई एक्स प्लस बी ई नेगेटिव एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा dy बाई डी एक्स 2 है तो ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट। तो यहां पर आ गए प्लस 2 इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी क्या आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम। क्लियर है। अगेन 7th क्वेश्चन देखते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जनरल सॉल्यूशन में, 2। तो 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन होगा, या मैं ये कह सकता हूं जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो 2 ऑर्डर की होगी। तो सर सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या होगा सर, 2y, y का दोबारा करोगे तो dy ओवर dx। a कांस्टेंट है एज इट इज, b स्क्वायर वो 0 और इसका होगा नेगेटिव 2x आएगा, तो माइनस 2ax और यहां पर 2y dy बाय dx। सर 2 से 2 मैं यही कैंसिल कर देता हूं, तो ये माइनस ax बच जाएगा, सिर्फ चेक करो। क्लियर है ये बात अच्छे से, ठीक है। अब सर मेरे को तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नेगेटिव a, है ना, और सर इसका डिफरेंशिएशन, सर ये 2 वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल पहले वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख जाएगा प्लस,
सर अब ये एज इट इज dy बाई डी एक्स, और सर अब करना है y का, तो y का दोबारा करोगे तो एक dy बाई डी एक्स और आएगा। तो मतलब यहां पर आ चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ जब बेस सेम है, बेस यही है और इनकी पावर क्या है 1, और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर इज गोइंग टू ऐड। ये बात समझने की है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन सर इससे भी बेनिफिट क्या हुआ, नेगेटिव ए तो एज इट इज है। अब नेगेटिव ए को अगर, अब सर हम ये कर सकते हैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर मैं इसको उठा के यहां पर रख दूं ना तो सर फिर बी आ जाएगा। चेक करो, आप ए की जगह पर ये क्वांटिटी रख दोगे तो सर अब बी को कैसे हटाएं, तो कुछ और सोचो, फिर से सोचने की कोशिश करो कि सर ये ए हट जाए। तो सर इस बार इसको फर्स्ट ना लेकर अगर मैं यहां से, देखो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, तो यहां से अगर मैं माइनस ए को अकेला रहने दूं और x को मैं इसके नीचे प्लेस कर दूं, मीनिंग y ओवर x dy बाई डी एक्स, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? तो नेगेटिव a को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं y बाई एक्स dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, और डिग्री इसकी 1 है और डिग्री इसकी 2 है, तो हम तो इसकी बात करेंगे ना, मैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 2 है ना, तो इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम। लिख स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और क्वेश्चन पर। मेरे पास फिर से जनरल सॉल्यूशन है। कैसे है सर ये जनरल सॉल्यूशन? क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मुझे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? 2 बार, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो 2 ऑर्डर की होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाय डी एक्स। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अगर पेपर में आना हो तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्यों, अगर मैं a को लिख दूं, यहां पर a आएगा e की पावर x का e, अब 3x का होगा सर 3, और यहां पर b e की पावर x का e की पावर x और माइनस 2x का होगा सर नेगेटिव 2। चेक करें। अब सर मेरे को तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मैं यहीं पर करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो देखो यहां होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां पर होगा 3a e की पावर x का e की पावर x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 3 है तो एज इट इज, और सर 3x का इनटू में 3। अब यहां पर क्या होगा सर 2b e की पावर x का e की पावर x और माइनस 2x का माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर है बात? तो हमारे पास आया क्या सर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 9 टाइम a e 3x प्लस 4 टाइम्स b e नेगेटिव 2x। अब देखिए मेरे को मालूम है सर, मैं तो 2 बार डिफरेंशिएट कर चुका, लेकिन एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा नहीं, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ कि ये हट जाए, बस किसी भी तरह हट जाए, a और b हट जाए यहां से। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे ही कुछ सोचना है आपने। सर अगर मैं यहां से देखता हूं तो a e 3x है और प्लस में भी है, लेकिन ये जो 9 और 4 कोफिशिएंट है ना सर, ये दिक्कत कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें, अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूं तो यहां से a e 3x रह जाएगा और यहां क्या रह जाएगा सर 4 ओवर 9। तो सर ये कैसे लिख सकता हूं मैं? अब ये भी बात दिक्कत कर रही है। तो और कुछ देखो सर, यहां देखने की कोशिश करता हूं तो यहां से भी कॉमन नहीं ले पा रहा हूं, तो कुछ ऐसा सोचो दोबारा से, मैं इसको अगर फर्स्ट लिख दूं और इसको मैं सेकंड लिख दूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करूं तो ये माइनस होगा इससे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स मैं लिख सकता हूं। और इधर देखिए ये क्वांटिटी इससे माइनस होगी तो होगी 6a e 3x, और सर ये इससे माइनस होना है, ये क्वांटिटी के बाद माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 पॉजिटिव हो जाएंगे सर, 6b e माइनस 2x। आप आराम से करके देखें, इसमें से इसको माइनस करने को मैंने लिखा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इतना, तो 6 कॉमन आ गया, a e 3x प्लस b e नेगेटिव 2x किसके इक्वल है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो सर इसकी वैल्यू तो मैं रख सकता हूं ना यहां से, एक काम करते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, यहां सेकंड है सर ये, और ये क्या है मेरे पास थर्ड, इसको मैं फर्स्ट ही बोल देता हूं, ठीक है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं 6 टाइम्स y किसके इक्वल, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ
गिवन कर्व, ठीक है, जहां पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और आप ये क्वांटिटी आपने यूज की, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सर इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो दो ऑर्डर की होगी, मतलब दो बार हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सर देखिए ये दो वेरिएबल हैं, एक e की पावर x और एक ये ब्रैकेट, तो क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट वन इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो आएगा b प्लस, अब ये एज इट इज a प्लस बी एक्स, e की पावर x का e की पावर x और सर 2x का 2 भी मिलेगा। चेक करें सर, मैं काम कर सकता हूं या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहीं से कर लूं, नहीं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, be2x प्लस ट्वाइस ऑफ, इस क्वांटिटी की जगह पर मैं y डाल सकता हूं, है ना, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, चलो फर्स्ट तो इसको बोलो, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर इससे करते तो दिक्कत आती बेटा, इससे करते ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ पकड़ता, अब करेंगे तो इजी हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। और सर ये कब ज्यादातर होता है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन के टाइम में, जब e रेज़ टू द पावर x पर क्वेश्चन होता है ना तो ऐसा यूजुअली हो जाता है, या साइन कोस में क्वेश्चन होता है तो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्या होगा सर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्या होगा सर, इसमें e की पावर x का e की पावर x 2 आगे आएगा, अब यहां लेंगे b प्लस, यहां पर होगा 2 dy ओवर dx। सर दो बार डिफरेंशिएशन कर लिया लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो खत्म ही नहीं हुआ, और अब मैं आगे डिफरेंशिएशन दोबारा नहीं कर सकता, तो कोई मैथ्स का तरीका लगाओ, रूल लगाओ, कोई मेथड लगाओ जिससे b हट जाए। तो सर मैं काम करता हूं, इसमें से b निकाल लेता हूं और इसको फर्स्ट में पुट कर देता हूं, हाँ कर तो सकते हैं लेकिन फिर a आ जाएगा, तो सर वो भी नहीं काम कर सकते। तो आप कुछ और सोचो, देखो be2x यहां भी है, be2x यहां भी है, चेक करो, है ना, be2x इधर भी, तो सर मैं अगर be2x को यहां से निकाल लूं, क्या होगा, be2x dy बाई dx नेगेटिव 2y, dy बाई dx नेगेटिव 2y प्लस ट्वाइस ऑफ dy ओवर dx, और ये क्या है, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, इसको यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे पास फायदा क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट खोलता हूं तो 2 dy बाई डी एक्स और 2 dy बाई डी एक्स 4 dy बाई डी एक्स, और सर ये बनेगा नेगेटिव 4y। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम, और ये वन एट ए टाइम थी। क्लियर है? तो आप इसको लिख लें अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन सर ये v और r, v एंड r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, देख लो आप, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे या तो v के रिस्पेक्ट में r के, लेकिन सर जो फंक्शन है वो r में है तो हम r के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv बाय dr। सर अच्छा कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सर देखिए 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव 1 बाय r स्क्वायर, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो a तो एज इट इज रहेगा और 1 बाय r का क्या होगा, माइनस r स्क्वायर, और b हो गया सर 0, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो। क्लियर है बात? अब सर मैं ये कर सकता हूं, या तो मैं r स्क्वायर को इधर मूव करा लूं, या तो r स्क्वायर को मैं इधर मूव करा लूं, या मैं डायरेक्ट काम कर लूं, है ना। चलो मैं r स्क्वायर को इधर मूव कराता हूं, r स्क्वायर टाइम्स dv ओवर dr इक्वल टू नेगेटिव a। इससे फायदा क्या होगा, अब मैं डिफरेंशिएट अगेन लिखते ही ना ये कांस्टेंट भी खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू r। तो सर यहां पर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले वाला एज इट इज, इसका करोगे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस, सर ये वाला अब की बार एज इट इज, इसका करेंगे तो आएगा 2r, और ये हो गई सर क्वांटिटी 0। क्लियर है बात अच्छे से? तो सर देखिए मेरे पास आ ही चुका है जो मुझे चाहिए था। क्लियर है? तो ये क्या है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम। क्लियर है? ये वन एट ए टाइम, ये ऑल एट ए टाइम। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आप मार्क कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। ये 9th नहीं है, 11th आएगा ना इधर तो। हाँ अब देखिए, अगर मेरे को दिख रहे हैं दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सर दो बार तो करना ही पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सर फर्स्ट इज एज इट इज, इसका करेंगे तो नेगेटिव a साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स प्लस, सर सेकंड वाला एज इट इज a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, और सर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन।
सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी बिल्कुल यही तो है, ये क्वांटिटी क्या है, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं तो सर ये तो y है, और ये क्या है, e की पावर x नेगेटिव a साइन x प्लस b cos x इक्वल टू dy ओवर dx। ये मेरे पास कैसे आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी बजाय मैं इस पर काम करूंगा तो इजी रहेगा। तो अब मैं डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो मैं दोबारा करूंगा इसको, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसमें फिर सर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका माइनस ए कॉस एक्स और सर बी माइनस बी साइन एक्स, अब लगेगा बीच में प्लस, ये ब्रैकेट एज इट इज नेगेटिव ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और सर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्लियर है। और सर अब y का होगा dy ओवर dx, चेक करो आप, ठीक है। तो अब सर देखिए फायदा क्या हुआ इससे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस ब्रैकेट से नेगेटिव इस यहीं पर कॉमन ले लूं, ये नेगेटिव यहां आएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो सर देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी फिर से सेम है, चेक करो, a cos x प्लस b sin x और e की पावर x। मैं क्या देख रहा हूं, a और b अभी भी हट नहीं रहे हैं, तो इनको फिर कुछ इसी तरह से रूल लगाओ, मेथड लगाओ, तो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव y प्लस, और सर देखिए ये क्वांटिटी कुछ नहीं है, यही तो है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये यही तो है, तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स, और ये माइनस वाई उधर प्लस dy बाई डी एक्स यहां लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ, है ना। ये बात अच्छे से लिखनी है आपने, और इक्वेशन 2 हमने किसको बोला है, इस वाली इक्वेशन को हमने 2 बोला है, ये वाली इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। तो सर अब इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ट्वाइस ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y is the differential equation which represents the family of curves all at a time, ठीक है, लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। इक्वेशन हमें पता होती है, वैसे फिर भी इसने लिख के दी है, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमारे पास जो गिवन है वो ये है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, r इज कांस्टेंट, मतलब जो r है ना बेटा वो तो कांस्टेंट है, r मतलब कांस्टेंट का मतलब आर्बिट्रेरी नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको तो हटाने की भी जरूरत नहीं है, बात समझें, ये तो सर केवल कांस्टेंट है। हाँ सर ये तो r लिखा है तो आर्बिट्रेरी है, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया ये आर्बिट्रेरी नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। आप ये सोच के चलेंगे, इसको तो आपको एलिमिनेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एलिमिनेट किसको करते हैं, आर्बिट्रेरी, या तो ये बात लिख देगा या फिर ये लिख देगा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b, मतलब मेरे को ये दोनों हटाने हैं, ना कि r पर कंसंट्रेट करना है, क्लियर है बात अच्छे से। तो सर अगर मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा ना हटाने के लिए, तो 1 मिनट के लिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, और सर ये सर्कल की इक्वेशन है, तो देखो मैं अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस ए प्लस 2 आगे आएगा y माइनस बी। अच्छा सर चेन रूल लगाएं, x का होगा 1, y का होगा y डैश। मैं dy बाई dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था अगर सर्कल की इक्वेशन है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथ पकड़ता है, अब y डैश से काम करें, इक्वल टू सर ये हो गया 0, और अगर मैं इन दोनों में से टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूं वो भी उधर जाके खत्म, तो और करके मैं लिख सकता हूं x माइनस ए प्लस y माइनस बी वाई डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सर मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो सर इसका होगा 1, चेक करो, a का हो गया 0 प्लस सर y माइनस बी और y डैश, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो सर पहले वाला एज इट इज, इसका करेंगे हम क्या डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश हो जाएगा सर, क्लियर है, प्लस अब सर ये एज इट इज y डैश, सर y का करोगे तो आएगा y डैश मल्टीप्लाई में क्या आएगा y डैश, और b का हो गया 0 इक्वल टू में 0, चेक करो। तो सर यहां पर मेरे पास आ गया 1 प्लस, अच्छा अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो सर कोई फायदा होगा क्या, चलिए अभी नहीं करते, y माइनस बी वाई डबल डैश, और सर ये y डैश और y डैश जब मल्टीप्लाई होंगे तो y डैश का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू में 0। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई, क्लियर है।
अब सर अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ और मुझे सॉल्व करने डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए y माइनस बी मैं कहीं से निकाल लूं, अगर यहां से निकाल के लाता हूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं y माइनस बी यहां से निकाल के लाता हूं तो x माइनस ए की सेंस में आएगा सर, वो भी नहीं पता मुझे, फिर वो x माइनस ए फंसेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका ये होगा करने का कि मैं यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो y डबल डैश इक्वल टू, इस क्वांटिटी को भी उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो, y डैश स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं y माइनस बी की वैल्यू निकाल लूं तो वो आएगी सर माइनस कॉमन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। तो सर इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब देखिए अगर मैं ये क्वांटिटी को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इसमें जिसको मैं सेकंड बोल रहा हूं, और ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, पुट कर देता हूं इसको इन इक्वेशन सेकंड, तो इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा? देखो y माइनस बी की वैल्यू मेरे पास डिफरेंशिएशन में आ चुकी है, मतलब डिफरेंशिएशन आ चुका है। अगर y माइनस बी को मैंने यहां पुट किया और x माइनस ए की वैल्यू भी मैं डिफरेंशिएशन में ले आया, तो दोनों को ही उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो सर पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि कई तरीका बैठ नहीं रहा था ना, मैं सोच रहा था y माइनस बी निकाल लूं, y माइनस बी निकालने की कोशिश करता हूं तो x माइनस ए फंसता है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा। y माइनस बी की है, हाँ, अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं x माइनस ए की विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा, x माइनस ए प्लस y माइनस बी की जगह पे आप ये क्वांटिटी लिखेंगे माइनस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को y डैश से मल्टीप्लाई अपॉन में y डबल डैश इज इक्वल टू सर 0। अब मैं x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकता हूं सर, x माइनस ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये क्वांटिटी पूरी उधर चली जाएगी 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर y डैश अपॉन में y डबल डैश। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कौन सी, फोर्थ। चेक करो अब आप, तो सर देखिए मेरे पास थर्ड इक्वेशन भी आ गई है, फोर्थ भी आ गई है, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं क्या, पुट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो x माइनस ए का मतलब है इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, फिर है सर y डैश और नीचे है y डबल डैश इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस लगा के y माइनस बी, सर ये वाली इक्वेशन। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो बेटा नेगेटिव तो खत्म ही हो जाएगा, नेगेटिव खत्म होने के वजह से ये बचेगा क्या, 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, y डैश का स्क्वायर, राइट, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में r स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, इसको नहीं टच करना अपने को, सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मतलब है ना। तो सर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे, देखिए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है सर, यहां भी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है, और y डबल डैश वाई डबल डैश। बात समझे, अगर मैं इस y डैश को हटा दूं ना तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, चेक करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो, सेम है ना। तो सर यहां पर आ क्या रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें y डैश आ रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस y डैश को बाहर निकाल सकता हूं, y डैश का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये जो क्वांटिटी रह गई 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश प्लस इधर क्या रह गया सर, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चेक करें अब सर देखिए, अगर मेरे को ये ब्रैकेट, अच्छा यहां स्क्वायर है, हाँ यहां भी तो स्क्वायर होगा, बात समझे, मैंने वाई डैश स्क्वायर बाहर किया तो इसका होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और नीचे वाले का भी है ना। अब देखो ये और ये टर्म मुझे सर कॉमन दिखती है, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, और इस पर होल स्क्वायर है सर, ये कॉमन, और मैं अगर इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखता हूं, देखो यहां से क्या बचेगा सर, वाई डैश स्क्वायर, और यहां पर केवल 1 बचेगा इक्वल टू में आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं इसको भी हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो सर ये जो ब्रैकेट है, मतलब ये जो बेस है और ये जो बेस है, अंदर क्या है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, या वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, तो सर इसकी पावर कितनी है, 1, दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाया करती हैं, लेकिन नीचे वाई डबल डैश भी है, कोई बात नहीं, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सर, 1 अपॉन वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3, और नीचे क्या है सर, ये वाई डबल डैश और उस पर है स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज
द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑल एट ए टाइम, क्योंकि एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, आर इज जस्ट अ कांस्टेंट हियर। क्लियर है? लिख लें